गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट की थी ये क्लास थोड़ी सी। कल हमने आपको क्या बताया था? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हिस्ट्री को पढ़ने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है। और वो पैटर्न क्या है कि जो भी घटना घट रही है उसका एक तो हमें कारण थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि कारण याद रखेंगे तो परिणाम पे भी बात करेंगे। तो दो ही चीजें, एक कारण या रीजन उसका और दूसरा उसका रिजल्ट परिणाम। अब जैसे कोई घटना घटी तो कुछ रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन क्या देती है? एक नई घटना को जन्म दे देती है। और अगर इस फॉर्मेट में आप याद रखेंगे तो एक लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो कल जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था 1905 का दिया था, किसका दिया था? 1905। क्या था यहाँ पर? पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में प्री में कई बार पूछा गया है। तो पहला मुद्दा होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण क्या थे? बोलिए। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कम करना, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी। सॉरी। हाँ बिल्कुल। फूट डालो शासन करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी थी। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो वास्तविक कारण था वो था क्रांतिकारी घटनाओं को कम करना, ठीक है, या इन्हें रोकना। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को प्रोहिबिटेड करना। बताया उसने क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी या प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। उस समय बंगाल में बंगाल के अलावा बिहार, उड़ीसा और असम का कुछ क्षेत्र जो है वो शामिल होता था, तो बड़ा बंगाल था। बंगाल विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। जैसे ही बंगाल विभाजन होता है हमने इसका विरोध किया। तो सबसे पहले 16 अक्टूबर को क्या मनाया? तो राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया था। किसके रूप में? राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया। अब मना लिया, किसने मनाया था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और हमने क्या शुरू किया इसी के साथ में? बताइए। इसके विरोध में बेसिकली तो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन, तो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट किया, अब यहाँ पर विचारधाराएं जो हैं वो बदल गई। कैसी विचारधाराएं बदली? कि यहाँ पर जो कांग्रेस थी उसमें दो ग्रुप थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल, और मॉडरेट मतलब नरम दल। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा गरम दल के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष। ठीक है। तो ये कैसे लीडर थे? ये हम बात कर रहे हैं 1905 के आसपास की। अब आपने बोला होगा भगत सिंह को क्यों नहीं बोला, चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं बोला, और जिनकी मूर्ति बनी है मुरैना में, कौन है वो? हाँ, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्यों नहीं बोला? ये सब थोड़े टाइम बाद एक्टिवेट होंगे। और वो भी सब एक्सट्रीमिस्ट ही हैं, ऐसा नहीं है नरम दल वाले नहीं है। तो ये जो गरम दल के लोग थे ये क्या चाहते थे कि ये जो स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट है ये कैसा हो? होल ऑफ इंडिया या पेन इंडिया हो? किसमें हो? ये संपूर्ण भारत में। एक बात। जबकि नरम दल क्या चाहता था? ठीक है, कि ओनली बंगाल में इसको किया जाए, केवल बंगाल में ये आंदोलन चलाना चाहिए। तो ये डिस्प्यूट हो गया। और दूसरा जो इनके बीच में विवाद था वो था चेयरमैन या अध्यक्ष पद को लेकर, पोस्ट ऑफ चेयरमैन। ठीक है। इन दो को लेकर इनमें डिस्प्यूट था। तो इन चीजों के चलते पहले तो 1905 में ही ये चीज आ जानी थी।
तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। 1906 में ये चीज उठी अध्यक्ष पद को लेके, लेकिन 1906 में क्या हुआ कि 1906 का कौन सा सेशन था? कलकत्ता सेशन। और इस कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ये बेसिकली ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। अब दादा जहां हो वहां कौन पंगेबाजी करेगा? ठीक है, मतलब कहने का क्या कि किसी ने, ठीक है बोले अब दादाजी हैं तो क्या गरम क्या नरम, बोले बना दो इन्हें अध्यक्ष। यहां पर इस अधिवेशन में एक इंपॉर्टेंट बात क्या आई? स्वराज बिल या स्वराज विधेयक, स्वराज का प्रस्ताव जो है वो यहां पर लाया गया था। तो ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है स्वराज से। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो स्वराज फर्स्ट टाइम जो यूज किया वो किसने किया? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है बात? एक। स्वराज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये तो कांग्रेस की बात चल रही है, तो किसने किया? पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज विधेयक आया, तो कांग्रेस के कौन से सेशन में बेटा? कलकत्ता सेशन में स्वराज विधेयक की बात की गई। और तीसरा जो शब्द है वो है पूर्ण स्वराज। ठीक है, क्या है? तो एक है स्वराज, तो स्वराज सबसे पहले किसके द्वारा? स्वराज फर्स्ट टाइम स्वामी दयानंद सरस्वती, एक। फिर स्वराज कहाँ? इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो कब? 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। और फिर तीसरी जो बात है वो है पूर्ण स्वराज। क्या है? पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज जो था वो कहाँ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। और कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग में बसा लीजिए कि ये बिल्कुल गलत आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो स्वराज, बेसिकली स्वदेशी को लेके, स्वराज को लेके बात की जा रही थी, और इनका झगड़ा थोड़ी देर के लिए टल गया। जो किसके लिए डिस्प्यूट था? डिस्प्यूट फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन या चेयरपर्सन, अध्यक्ष पद के लिए विवाद अब चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? कि ये सब जो है वो चल रहा है, और इनके चलते चलते क्या हुआ कि ये जो सेशन था, कौन से सेशन की बात कर रहे हैं हम? 1906 के बाद 1907 आएगा। ठीक है, क्या चल रहा है? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन चला जा रहा है। कांग्रेस के गरम दल वाले क्या कह रहे हैं? बोले बस यार बंगाल में कर लो। गरम दल वाले बोल रहे हैं, नरम दल वाले। और ये क्या कह रहे हैं? बोले संपूर्ण भारत में। अब 1907 आ जाता है, और यहाँ कांग्रेस का जो सेशन होता है वो होता है सूरत अधिवेशन या सूरत सेशन। ठीक है, तो सूरत सेशन में क्या होता है बेटा कि फिर से अध्यक्ष पद को लेके विवाद शुरू हो जाता है। किन के बीच में? वही एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, यानी गरम और नरम। ठीक है, अब गरम वाले कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बना दो। किसको? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक को। नरम बल वाले किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, बट चाह रहे हैं कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति अध्यक्ष बने। और बेसिकली इनने किसको आगे कर दिया? रास बिहारी बोस घोष। तो की तरफ से, और ये लोग क्या करते हैं, इस अधिवेशन का चेयरपर्सन रास बिहारी घोष को बना लेते हैं। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक किसको? लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। अब ना तो बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन पाए, ना लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन पाए।
ठीक है। और इधर ये कांड मचाई है कि संपूर्ण भारत और ये सब, इनने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना लिया। इसी के चलते यहाँ पर एक होता है ना, कुछ कुछ इतिहासकार बोलते हैं किसी ने एक शूज उतार के फेंक दिया, ले, तो जैसे ही जूता फेंका तो वो फिरोज शाह मेहता के पास गिरा या उनको लग गया, अब जो भी हो, दादा थे, वृद्ध व्यक्ति हैं, तो फिरोज शाह मेहता नाराज हो गए, बोले अच्छा जूता फेंका है। हमने देखा अगर कहीं जैसे गलती से आप जा रहे हो और कोई इधर उधर टकरा जाए तो ध्यान रखना, लड़कों, लड़कियों के लिए रूल लागू नहीं है, बहुत मारते हैं। अगर इधर जाओगे आप भिंड मुरैना ग्वालियर दतिया, आपने पैर टच कर दिया, अभी बताते हैं, पता चले वहीं पैरों से कुटाई हो जाए आपकी, वो पैर गलती से, भले आपका घुटना टच हुआ हो, तो क्या करना है, संस्कार सीख लो ये ये नियम है ये। अच्छा, कई क्षेत्रों में इसकी बड़ी महत्ता है, अब वहां तो जूता आ गया, तो जूता का कांड हो गया। अब कांड हुआ तो क्या हुआ, बोले भगाओ ने, किनको भगाओ, एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल को कांग्रेस से बाहर कर दो। बाल गंगाधर तिलक बोले ठीक है, बन तो गया अध्यक्ष, अपन बात करते हैं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को पता था कि अगर कांग्रेस बिखरी तो स्वतंत्रता आंदोलन प्रभावित होगा, तो भैया नहीं मानी किसी ने बात, और कांग्रेस से गरम दल को क्या कर दिया गया, आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक, अब कांग्रेस में क्या हो गई, इस तरीके से गरम दल और नरम दल दोनों में फूट हो गई, तो इसीलिए सूरत सेशन को क्या कहा जाता है, सूरत स्प्लिट कहा जाता है, यानी सूरत फूट, नहीं देखनी है तुम्हारी सूरत। ठीक है, तो ये हो गई सूरत स्प्लिट। क्वेश्चन क्या बनते हैं, सूरत स्प्लिट क्या है, आपको पूरी ये चीजें बतानी होंगी जो आपको बताई, फिर एक सूरत सेशन के अध्यक्ष कौन। अच्छा, बस ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि बोस आता है ऑप्शन में, और कई बार घोष तो ऑप्शन ही नहीं होता, और लगा देते हैं रास बिहारी पढ़ते हैं, बोस और घोष पे तो जाते ही नहीं है बच्चे, तो रास बिहारी घोष, जो बोस है ना, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, ये बम वाले हैं, ये बम फोड़ेंगे, ये एकदम ऐसे नहीं है, नरम वाले नहीं है, एकदम गरम तेवर वाले हैं, तो इनको नहीं रखना है यहाँ। ठीक है, तो एक सूरत विभाजन हो गया, कांग्रेस को बाहर कर दिया गया। 1908 आता है बेटा, तो 1908 में क्या होती है, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, कहाँ, कहाँ है ये, ठीक है, तो अंडमान में मांडले जेल में इन्हें भेज दिया जाता है। किनको भेज दिया जाता है मांडले जेल, बाल गंगाधर तिलक को। 1908 में ये जेल जाते हैं, और 1908 से 14 तक ये जेल में रहते हैं। ये क्वेश्चन था आपका कि इन्हें कितने वर्ष की सजा हुई, तो 8 से 14, यानी 6 वर्ष की सजा हो गई थी, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, तिलक साहब जेल में, गरम दल बाहर, कांग्रेस में किसका प्रभाव होगा इस पूरे फेज में, ठीक, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को तो बाहर कर दिया, तो 1907 से लेके 1916 तक मॉडरेट वाले पूरे तरीके से प्रभावी थे। ठीक है, जब तक क्या नहीं हो जाएगा 16 में, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन, ये एक तरफ का हिस्सा है। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं कि जब ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा है, तो इसी स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के विरोध में, सपोर्ट में नहीं, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के अपोज में बेटा क्या होता है, एक, अब कहाँ ले जाएं इसको, इधर ले जाते, तो इसका अपोज किसने किया, ठीक है, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां, कौन से खां, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी बहिष्कार का सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और हम आपके साथ हैं। अब आप कौन, ठीक है, तो आप मतलब हैं मिंटो सेकंड। अच्छा भैया देखो, ध्यान रखना, बंगाल विभाजन करा रहा है करजन, इसके कांड नहीं ये, करजन के, लेकिन ये मिलते किससे हैं,
आगा खां सलीमुल्लाह खां मिंटो सेकंड से बढ़िया शिमला इमला घूमते हैं, पार्टी वार्टी की होगी, ले हम आपके साथ हैं। मिंटो कौन, अब मुद्दा आ जाता है। तो 1905 से 10 तक, कब से, 1905 से 10 तक जो भारत में गवर्नर जनरल थे या भारत के जो वाइसराय थे वो मिंटो सेकंड थे। मिंटो सेकंड से ये मिलते हैं, मिंटो सेकंड को ये अपना समर्थन देते हैं, मिंटो सेकंड भी कहते हैं तथास्तु। ठीक है, चिंता मत करो, हम आपको कुछ अच्छा देंगे। तो ये खुश होके क्या करेंगे, वहां से वापस आके कहाँ आएंगे, ढाका आएंगे। और ढाका कहाँ, तो बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश में ये 30 दिसंबर 1906 को क्या कर देंगे, ये मुस्लिम लीग की स्थापना कर देंगे। कौन कर रहे हैं बेटा मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। ठीक है, अब आगे चल के कहानी जब बदलेगी, 6 में मुस्लिम लीग बन गई, 7 8 इनका कोई खास काम नहीं, लेकिन इसी मिनटों 1909 आएगा। तो 1909 में कौन सा एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट। तो ये जो मार्ले मिंटो अधिनियम आएगा, इसी में जो मिंटो सेकंड है ये क्या करेगा, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने की योजना बनाएगा। ठीक है, और क्या लेके आ जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, तो मुस्लिमों के लिए क्या, पृथक निर्वाचक मंडल। किसके लिए आ रहा है ये पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक है, तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल ये दे देता है इस एक्ट के माध्यम से। और फाइनली मुस्लिम इसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वो तो चाहती थी मुस्लिम लीग, और इनको मुस्लिमों को आगे कर दिया और हिंदू और मुस्लिमों को इसने अलग कर दिया। बेसिकली क्या फैलाया इसने, सांप्रदायिकता, तो कम्युनलिज्म। ठीक है, इसीलिए मिंटो सेकंड को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। क्या कहा जाता है मिंटो सेकंड को, फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन कहलाता है, मिंटो सेकंड कहलाता है। यही था जिसने मार्ले मिंटो एक्ट लेके आया था, इसी ने पृथक निर्वाचक मंडल दिया मुस्लिमों के लिए। और यही जो प्रोविजन था, ये जो एक्ट है ये क्या कहलाता है, परोपकारी निरंकुशता का सिद्धांत। तो परोपकारी निरंकुशता या बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था असिस्टेंट प्रोफेसर के कि बेनेवोलेंट डेस्पोडेंट किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट को कहा जाता है। इस तरीके से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल हो गया। और जो योजना इन्होंने एक्चुअल में पार्टीशन ऑफ बंगाल में हिंदू और मुस्लिमों को डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो बांट दो की बनाई थी, उस योजना को मिंटो सेकंड ने यहाँ लीगली लागू करा दिया। अगर आप देखें तो क्यों, क्योंकि कानून बना दिया और मुस्लिमों ने स्वीकार कर लिया। अब इसी सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप को कांग्रेस जो है एक गलती के रूप में स्वीकार करेगी। तो जब कांग्रेस का, पहले यहां तक क्लियर है, आपको समझ में आ रही, तो एक क्वेश्चन बनता है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो कब हुई, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में की गई। ठीक है, 30 है 31 है, अच्छा, आगा खां सलीमुल्लाह खां ने की। अच्छा, कौन सी जगह थी, कौन सा,
ठीक। तो एहसान मंजिल जो है, आपको ध्यान रखना ये जगह पूछी गई, एहसान मंजिल जो है यहाँ पर किसकी स्थापना की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। और आजीवन अध्यक्ष थे आगा खां। आ से ऐसे समझ लो, आगा खां। लाइफ टाइम चेयरमैन बन गए, बोले ये तो है ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, हम वही तो पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। 30 है 31 है, बताओ। 31 दिसंबर पक्का? अच्छा, किसको याद है एग्जैक्टली? हम्म। अरे नोट्स छोड़ो, मैं तो बस याद पूछ रहा हूँ, मतलब याद कैसे आज ये बोलो। पक्का 31 है ना? अब याद आ रही है? ठीक है, तो 31 दिसंबर आखिरी दिन था 1906 को। ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। हालांकि कई जगह आपको 30 भी मिल जाएगा, अगर 31 ना हो तो 30 लगा देना। ढाका बांग्लादेश में स्थापना हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस स्वदेशी बहिष्कार और बंगाल विभाजन का परिणाम क्या हुआ? एक तो मुस्लिम लीग बन गई, उसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ? मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया। और उसका लॉन्ग टर्म परिणाम आपको मैं बता रहा हूं। अब ये जो है, अभी कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया था, अब ये अलग बेचारे अलग हो गए ना 1907 में, गरम दल। ये जेल में तिलक साहब, 14 में तिलक साहब वापस आ गए। अब कोई काम नहीं है तिलक साहब के पास। ठीक है, तो फिर कांग्रेस में मिलने की कोशिश करेंगे। तो इनने क्या किया 1916 में? दो काम किए इनने बढ़िया। एक तो अप्रैल 1916 में होम रूल लीग। कब वापस आए तिलक? 1914 में वापस आ गए। और 1916 में इन्होंने क्या किया? अप्रैल 1916 में क्या? होम रूल लीग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? तो होम रूल लीग मूवमेंट चला दिया। किसने चलाया बेटा? बाल गंगाधर तिलक ने। 1916 में ही इन्होंने एनी बेसेंट के साथ और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, ठीक है, कौन कौन थे? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। इनके तीनों के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। किसमें? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इसके अलावा कांग्रेस के जो गरम दल थे और नरम दल थे, उनमें भी समझौता हो गया। तो पैक्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल मिले, जिसमें तिलक साहब का, एनी बेसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना और इन दोनों के योगदान से क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हो गया। ठीक है, ये घटना कब की है? 1916 की। और बेसिकली ये समझौता कहाँ हुआ? तो ये हुआ लखनऊ अधिवेशन में। अब देखो ऐसे समझो, 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ। अब लखनऊ अधिवेशन कहाँ होगा? लखनऊ में होगा, फिर कहीं और तो नहीं होगा। ठीक, तो लखनऊ अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में ये सेशन हुआ। और ये पहला सेशन था जिसमें कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का संयुक्त सेशन कहां आयोजित किया गया पहली बार। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त सेशन है वो कहां आयोजित किया गया पहली बार। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार कहां आयोजित किया गया? लखनऊ में आयोजित किया गया। किसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का। पूछा जाता है एक, यही चूंकि समझौता हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में,
कांग्रेस के गरम दल नरम दल के बीच में, तो इसीलिए इसे लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और मीडिएटर की भूमिका किसने निभाई? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो कांग्रेस की सॉरी मुस्लिमों का पृथक निर्वाचक मंडल था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जब ये समझौता हुआ तो इन्होंने क्या किया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया। किसने? तो कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को इस समझौते के अंतर्गत स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार करना अगर आप देखें तो इसी का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि पाकिस्तान या भारत का विभाजन जो है वो यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। मुस्लिम लीग के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया। अब गरम दल और नरम दल एक हो गए। इससे इस तरीके से जो 1907 में बटे थे गरम दल और नरम दल, वो 1916 में जाके फिर एक हो गए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब थोड़ा वापस चलो, क्या देखा हमने कि 1905 में इन्होंने क्या किया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल में बेसिकली क्या कर रहे थे, हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करना चाहते थे, जिससे कि कोई भी क्रांतिकारी घटना हो तो हमें कोई ना कोई वर्ग जो है वो बता दे, और जब ये बट जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो ये जो इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को बांटने की योजना बंगाल विभाजन में बनाई थी, क्योंकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल, पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल क्षेत्र था, इन्होंने बांट दिया। अब 1909 में मुस्लिमों ने जब पृथक निर्वाचक मंडल ले लिया तो मुस्लिमों को इनने अलग कर दिया हिंदुओं से, तो इनकी योजना एक तरीके से यहाँ सफल हो गई। अब 1909 के बाद 1910 कोई खास काम नहीं। जब 1911 आएगा, कौन सी ईयर आएगी, 1911, 1911। अब कल का याद करो तो 1911 में एक्चुअल में हुआ क्या था। तो 1909 में तो पृथक निर्वाचक मंडल लागू हो गया, हाँ, और 1911 में कौन सा होगा, दिल्ली दरबार। कौन सा दरबार, दिल्ली दरबार लगेगा। लिंक भेज देना ही होगी जरा पहले। नजर डालो इस पे तब तक आप लोग ढंग से। हाँ भाई, आवाज आ रही है, रिप्लाई करिए, कोई वॉइस आ रही है, लाइव क्लास रिप्लाई करिए, आ रही है। तो देखो हमने क्या देखा कि जो अंग्रेजों की योजना थी हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल से तो उन्होंने की शुरू, बट एग्जैक्टली वो कब लागू कराने में सफल हुए, 1909 के पार्लियामेंटो एक्ट में, और ये योजना इन्होंने लागू करा ली। अब 10 में कुछ खास नहीं होता है भारत में, 1911 में
तो 1911 में क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार लगता है। कौन सा दिल्ली दरबार है ये? थर्ड दिल्ली दरबार जो है भारत में लगता है। और जैसे ही थर्ड दिल्ली दरबार लगता है, इसमें आते हैं जॉर्ज पंचम। अच्छा, हम शुरू से लगे हैं बंगाल विभाजन रद्द करो, बंगाल विभाजन रद्द करो, मांग ही रहे हैं हम लोग। तो 1911 के दिल्ली दरबार में जो जॉर्ज पंचम आए, उनने बड़ी वाहवाही लूटते हुए क्या बोले, एक ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली। एक उन्होंने क्या कहा, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी। बोले बंगाल विभाजन रद्द, एक बात, बहुत बढ़िया। दूसरी बात बोले राजधानी परिवर्तन की घोषणा, तो डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल चेंज फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये दूसरा काम किया इन्होंने। ठीक है, तो ये सब हो गया कि एक कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन की घोषणा हो गई, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कर दी 1911 में। और तीसरा यहाँ जनगण मन गाया ही था, किसने, कौन थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब महान बन गए ये तो जॉर्ज पंचम, क्यों? क्योंकि इनने कहा हमने क्या कर दिया, आप लोग मांग रहे थे कि बंगाल विभाजन रद्द करो, तो जॉर्ज पंचम साहब ने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कौन सा विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ, 1911 में हुआ। कब हुआ था शुरू बंगाल विभाजन, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसे रद्द कब कर दिया गया, 1911 में, क्योंकि इनका बेसिक मोटो जो हिंदू मुस्लिमों को अलग करना था वो 1909 में इन्होंने पूरा कर लिया। किस दौरान, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के दौरान, और बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि दिल्ली दरबार लग गया। हमने कहाँ तक की घटनाएं पढ़ ली, 1905 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन, 1908 बाल गंगाधर तिलक को जेल, 1909 मार्लियामेंटो एक्ट और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, 1910 हार्डिंग सेकंड गवर्नर जनरल बन के आ जाएंगे 10 से 16 के बीच में, 1911 दिल्ली दरबार लगेगा, ठीक है। और तीसरा दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आएंगे, इन्हीं के लिए जॉर्ज कैसल भवन शिवपुरी में बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और राजधानी परिवर्तन की घोषणा हो जाती है। और उसके बाद जब 1912 आता है, क्या आता है 1912, तो 1912 में जो राजधानी थी दिल्ली बन जाती है। और इसी दौरान जो रास बिहारी बोस, घोष नहीं बोस, ये हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम फेंक देते हैं, ठीक है। किस दौरान, 1912 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना है, पूछा जाता है, इसी को कहते हैं हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी। तो हार्डिंग बम कांड या दिल्ली बम कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि दिल्ली में फेंका जाता है, तो दिल्ली बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कॉन्स्पिरेसी। और किसने बम फेंका था, रास बिहारी घोष नहीं है, बोस ने बम फेंक दिया, दिल्ली राजधानी बनी। तो इस तरीके से 1912 हो गया। 13 में यहाँ नहीं, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी की स्थापना होती है। 14 में बाल गंगाधर तिलक वापस आ जाते हैं जेल से 6 साल का पूरा टेन्योर करके। और जब वो मांडले जेल में थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी गीता रहस्य, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गीता रहस्य किसकी बुक है और कहाँ लिखी गई। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की बुक है। और इन्होंने कहाँ लिखी थी ये, तो गीता रहस्य जो बुक थी वो इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। 14 में ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 1915 आएगा। अब गांधी जी वापस आ गए हैं, तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आ जाएंगे अपोलो पोर्ट बॉम्बे में। और उसके बाद में 1916 में क्या होगा, तो होम रूल लीग की स्थापना होगी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल में।
सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना होगी, और इसके बाद 16 में ही लखनऊ अधिवेशन होगा, जिसमें कांग्रेस के गरम दल नरम दल मिल जाएंगे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाएगा, और कांग्रेस मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल या कांग्रेस एक्सेप्ट द सेपरेट इलेक्टोरल ग्रुप फॉर मुस्लिम्स, तो कांग्रेस जो है मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लेगी। तो इस तरीके से हम 1916 में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद 1917 आएगा, गांधी जी अब एक्टिव हो जाएंगे, और गांधी जी 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह होगा, और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी क्या करेंगे, तिनकठिया पद्धति को समाप्त कराएंगे। और ये तिनकठिया पद्धति चंपारण कहाँ है, तो बिहार में है, और इंडिगो कल्टीवेशन या नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनका शोषण किया जा रहा था, इससे ये मुक्त कराएंगे। और इस दौरान पूछा जाता है कि चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तो ये 1917 तक का इतिहास जो है वो आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब 17 में ही क्या होता है कि जो सिडिशन कमीशन बना था, कौन सा कमीशन, सिडिशन कमीशन, तो इस सिडिशन कमीशन, एक मिनट पॉज करना योगी। तो देखिए हम लोगों ने 1905 से लेके 1917 तक की बातें कर ली, मैं जल्दी से एक बार रिव्यू कर रहा हूं, देखिए आप समझिएगा बात को। सबसे पहले 1905 में क्या हुआ, तो 1905 क्या हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 सूरत स्प्लिट या सूरत सेशन। 1908 बाल गंगाधर तिलक को जेल। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। 1910 कुछ नहीं, लेकिन हार्डिंग सेकंड जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। 1911 थर्ड दिल्ली दरबार, जॉर्ज पंचम आए। 1912 ठीक है, तो 1912 ठीक है, राजधानी परिवर्तन हो गई, और क्या हुई यहाँ पे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी या हार्डिंग बम कांड। तो हार्डिंग बम कांड हो गया, किसने बम फेंका था, रास बिहारी बोस। ठीक है, ये बहुत चंट थे, ये इनने बम फेंका, बच गया ये हार्डिंग सेकंड, ये भाग गए जापान, हम चले जापान, और जो देखने वाले थे वो पकड़ गए कि बम फोड़ा है इनने। ठीक है, फिर 1913 गदर पार्टी। जब हम आपको भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन बताएंगे तो गदर पार्टी पे डिटेल में बात करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को यूएसए में की थी, और यही पार्टी जो है वो गदर पत्रिका निकालती थी, जिसका पंजाब में बहुत प्रभाव था, और इसी को पढ़ के बड़े हुए हैं भगत सिंह, और इनसे पढ़ के ये बम फोड़ते थे दूसरों के सिर पे। ठीक है, तो ये 13 हो गया। 1914 से 18 के बीच में क्या होगा, 1914 में ही कौन वापस आ गए, बाल गंगाधर तिलक की जेल कंप्लीट हो गई, वापस आई है। 1915 9 जनवरी को कौन आ गए, महात्मा गांधी जी अपोलो बंदरगाह में भारत आ गए। 1916 देखो अप्रैल बाल गंगाधर तिलक की, सितंबर एपी कर दें, एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो थी वो यहाँ पर शुरू हो जाता है इनका आंदोलन के साथ। 19 में ही सेशन, और फिर उसके बाद इसी सेशन में लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता
हो जाता है, गरम दल नरम दल में, कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में जब एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो उसी के चलते आगे एनी बेसेंट को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो 1917 में एक तो क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा गांधी जी का। और इस चंपारण सत्याग्रह में किसने बुलाया था गांधी जी को? राजकुमार, रामकुमार कर देते हैं बेटा, ध्यान रखना ये राजकुमार हैं। तो गांधी जी को बिहार में बुलाते हैं और यहाँ कौन सी पद्धति थी? तो तिनकठिया पद्धति। तो ये जो तिनकठिया सिस्टम है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो नील की खेती के लिए था। 1917 में ही बेटा, नहीं, एनी बेसेंट जो हैं ये कलकत्ता सेशन की पहली ठीक है, तो क्या बनेंगी? कलकत्ता सेशन की पहली महिला, नहीं तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो कलकत्ता सॉरी लखनऊ हुआ था जिसमें बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, तो इसी के चलते एनी बेसेंट को क्या कर दिया जाता है, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बना दिया जाता है। और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। ठीक, इस तरीके से 1917 तक की ये कहानी हो जाती है। अब 1917 में ही क्या होता है बेटा कि जो सिडिशन कमीशन है, ठीक है, सिडिशन कमीशन बेसिकली सर सिडनी रॉलेट की जो अध्यक्षता में बना था, कल बताई थी थोड़ी सी बात, ये अपनी कमेटी बनी है, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे 1919 में। बेसिकली इसके आधार पर जो एक्ट आएगा, रॉलेट एक्ट, वो आएगा 1919 में। ठीक है, तो सिडिशन कमीशन वगैरह ये भी यहाँ पर है। और इसके बाद 1918 में दो घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं, एक अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल और एक खेड़ा। तो गांधी जी अब एक्टिव मोड में है, तो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स जो प्लेग थी इसे गांधी जी ने सपोर्ट किया था और बाद में प्लेग बोनस जो है वो स्वीकार भी किया गया था। इसी तरीके से खेड़ा में फसल खराब होने के कारण जो लगान देने के लिए मना कर रहे थे गांधी जी, तो ये आंदोलन भी सफल हो जाता है। तो गांधी जी के प्रारंभिक जो 3 आंदोलन 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद, ये सब सफल होते हैं और गांधी जी एकदम चर्चित व्यक्तित्व बन जाते हैं। अब यहाँ जो आपका सिडिशन कमीशन की रिपोर्ट आई, तो 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट आ गया। कौन सा एक्ट आ गया बेटा? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को हमने ब्लैक लॉ या काला कानून कहा था। अब इसमें क्या था, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में लाला कौन थे? कोई लाला नहीं है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनकी बेटा हो जाती है गिरफ्तारी। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट का ये विरोध करते हैं, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है तो गांधी जी भी इनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हैं और गांधी जी क्या शुरू कर देते हैं? रॉलेट सत्याग्रह। तो आपसे अगर पूछा जाए रॉलेट सत्याग्रह कब का है, तो 1919 का है। और फाइनली इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध के चलते क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में एक बेटा आम सभा बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है? आम सभा, जनरल असेंबली। और यहाँ पर जब इनकी गिरफ्तारी के विरोध कर रहे थे तो इसी दौरान
सॉरी, जर्नल आर डायर आएगा और इसने यहाँ पर कौन आएगा, आर डायर, रेगिनॉल डायर, और ये अंधाधुंध गोलियां चलाएगा जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1200 से अधिक और इनके अनुसार 379, ठीक है। तो अंग्रेजों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे और इस घटना से गांधी जी अब अंग्रेजों के सख्त विरोधी हो जाएंगे और इस तरीके से ये कहानी जो है, अब गांधी जी बोलेंगे नहीं, अब एक एक्टिव मूवमेंट चलाने की जरूरत है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गांधी जी क्या स्टार्ट कर देंगे, असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी 1920 तक की घटनाएं जो हैं वो हो जाती हैं। अब इसी बीच में एक चीज रह गई, वो क्या थी कि 1914 से 18 के बीच में ये क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध था। तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था और भारतीय सैनिकों को खूब बोला था कि आप जाओ और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में भाग लो, और सैनिकों ने भाग भी लिया था। तो गांधी जी को यहाँ क्या बोलते थे, ये भर्ती वाले एजेंट हैं, रिक्रूटमेंट एजेंट है। अब यहाँ पर तुर्की जो था, कौन, टर्की, हिंदी में तुर्की। तो ये जो टर्की था ना, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था, अंग्रेजों के विरुद्ध था प्रथम विश्व युद्ध में। तो जब मुस्लिमों ने भाग लिया था, इंडियन मुस्लिम्स ने, तो इन्होंने ये कहा था कि अगर हम जीत जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध को तो हम तुर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये जीत गए तो इन्होंने तुर्की का विभाजन करा दिया। तो तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे, मुस्तफा कमाल पाशा, ये बेसिकली क्या थे, रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड थे, मुस्लिम जगत के धार्मिक प्रमुख हुआ करते थे। और जब तुर्की को नुकसान हुआ तो मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, इंडियन मुस्लिम्स ने। तो तुर्की के खलीफा के पक्ष में जो आंदोलन किया गया था बेटा, वही था खिलाफत। ऐसा खिलाफत क्या है, तो खलीफा के पक्ष में आंदोलन, इन द फेवर ऑफ कैलिफ ऑफ टर्की। तो तुर्की के खलीफा के पक्ष में जो आंदोलन शुरू किया गया, यही था खिलाफत। और यहाँ 2 अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। अच्छा, जिन्ना नहीं कर देना, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था, अबुल कलाम आंदोलन में सपोर्ट किया था। इवन गांधी जी जो अखिल भारतीय कमेटी बनी थी, खिलाफत समिति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष भी बने थे और गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में जब मुस्तफा कमाल पाशा क्या बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं है रिलीजियस हेड, ये अपना खलीफा का पद त्याग देते हैं। भाई किसी के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, सामने वाला बोले हम नहीं खेल रहे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और नेताजी कह रहे नहीं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। जैसे ही अपना खलीफा का पद त्यागा, ये आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। गांधी जी ने यहाँ इस पूरी परिस्थिति का एकदम उपयोग किया था, जब खिलाफत में सहयोग किया, और खिलाफत को ही गांधी जी ने किस तरफ मोड़ दिया, नॉन कॉपरेशन की तरफ मोड़ दिया। तो इन्हें मुस्लिमों का, मुस्लिम लीग का पूरा सपोर्ट असहयोग आंदोलन के दौरान मिला था। और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी क्या शुरू कर देंगे, असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। अब जैसे अगर असहयोग के कारण ढूंढना चाहो तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत, महंगाई बढ़ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अराजकता, तो ये सारे कारण जो हैं वो नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन के बनेंगे और गांधी जी इस आंदोलन को चलाएंगे। और जब ये आंदोलन बढ़िया से चल रहा था तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो जाएगा और जिसमें 22 पुलिस वालों की डेथ हो जाएगी। चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और जैसे ही भीड़ ने इस थाने को जलाया, गांधी जी नाराज हो जाएंगे और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेंगे। कब,
12 फरवरी 1922। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी, ठीक है। अब 22 की जो कहानी है, जो 4 फरवरी को चोरा चोरी कांड हुआ और 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, जैसे ही नॉन कोऑपरेशन को इन्होंने सस्पेंड किया, अब कांग्रेस के कुछ लोग जो थे, अब कांग्रेस में दो ग्रुप थे, और गरम दल नरम दल नहीं, कौन से, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो जो चेंज चाहते थे कि भाई कुछ हम मॉडिफिकेशन करें, और दूसरे नॉन चेंज अपरिवर्तनवादी वाले जो थे, तो परिवर्तनवादी में जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने कहा कि अगर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, और अगर एक घटना हो गई तो इसके आधार पे आप इतने बड़े आंदोलन को, अच्छा सब वर्ग ने इसमें भाग लिया था सहयोग आंदोलन में, गांधी जी का ये पहला पब्लिक मूवमेंट या मास मूवमेंट था, जन आंदोलन था, तो इन्होंने वापस ले लिया तो जनता थोड़ी सी नाराज हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। क्या कर दी, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से 1923 में क्या बन जाएगी, स्वराज पार्टी बन जाएगी, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बनेगी। किसके द्वारा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इस तरीके से अब आप क्या देख रहे हो कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछे स्वराज पार्टी के गठन के कारण, सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन का वापस लेना। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेते तो स्वराज पार्टी का गठन नहीं होता। अब स्वराज पार्टी आगे जाके इलेक्शन में भाग लेगी। अब 23 के बाद, अच्छा कांड होने के बाद गांधी जी मौन व्रत धारण कर लेते थे, तो 1922 से चुप हैं गांधी जी, अब 24 में बोलेंगे। और 24 में बोलेंगे क्या, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन में जब गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, तो इस दौरान गांधी जी ने फिर से होशियारी दिखाई और क्या किया, बोले अपनी एक पार्टी अलग हुई है ना स्वराज पार्टी, बोले इससे समझौता करो। तो इनने क्या किया, गांधी दास समझौता। तो महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास जो सी आर दास थे, इनके बीच में समझौता हो जाता है 1924 में। तो इसे क्या होता है, गांधी दास समझौता कहते हैं। और इसी समझौते के अंतर्गत गांधी जी बड़े प्यार से बोलते हैं, स्वराज पार्टी इज ए पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पूरी पार्टी को उन्होंने अपने अंडर में ला लिया कि स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक भाग है, और जाओ खेलो कूदो लड़ो, तो चुनाव में भाग लड़ो। और 1925 में ये स्वराज पार्टी इलेक्शन में भाग लेगी और केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाने में ये सफल हो जाएगी। कुछ समझ आ रहा है कि बहुत हो गया, आप बताओ। आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, पक्का, कितना समझ में आ गया, चलो सुनाओ कहानी, बताओ, चलो चलो तुम दोनों ही मिलके सुनाओ 1905 से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, एक। 1906 में इसी के परिणाम स्वरूप स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन और उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, दो। 1907 में सूरत, सात सूरत अच्छी नहीं लगी तो सूरत स्प्लिट, सूरत विभाजन, सूरत फूट, कौन थे अध्यक्ष, रास बिहारी घोष। 1908 1908 बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज देंगे, और यहाँ ये कौन सी किताब, गीता रहस्य लिखेंगे। 1909 मार्ले मिंटो एक्ट आएगा, और इसमें क्या क्या होगा, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ठीक। 1910 हार्डिंग सेकंड गवर्नर जनरल बन जाएंगे। 1911 दिल्ली दरबार लगेगा, और 1911 में ही कलकत्ता अधिवेशन में क्या होगा, जनगण
मन। 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम क्या घोषणा करेंगे? एक राजधानी परिवर्तन, डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल चेंज और डिक्लेरेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1912 बम कांड, 12 बम, किसके ऊपर बम? हार्डिंग सेकंड के ऊपर बम, रास बिहारी बोस। कहाँ फेंका था? दिल्ली में, इसीलिए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली षड्यंत्र। बच गया, ये भाग्य का धनी था। ठीक है, फिर 13 दिल्ली राजधानी बन जाएगी 12 में। 13 गदर पार्टी की स्थापना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, सैन फ्रांसिस्को यूएसए। 1914 बाल गंगाधर तिलक वापस आ जाएंगे जेल से और प्रथम विश्व युद्ध की स्थापना। 1914 में स्थापना होगी प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध शुरू 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा। 1915 गांधी जी आ गए और गांधी जी, होम रूल लीग 15 नहीं है, 16 है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में आएंगे और अब बापू आ गए। 1916 होम रूल लीग की स्थापना, अप्रैल 1916 में तिलक, सितंबर में एनी बेसेंट और उसके बाद 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार और लखनऊ समझौता। ठीक है। 1917 कोई नहीं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, इसके अलावा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष, अब बोलो, एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। उसके बाद 1918 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, तो अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। इसके बाद 1919 रॉलेट एक्ट और उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 आर डायर। इसके परिणाम स्वरूप 2 कमेटी बनेगी, एक तहकीकात कमेटी और एक हंटर कमेटी जांच के लिए। अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस समझ लो, याद हो जानी चाहिए चीजें। 1919 में ही क्या हो रहा है, एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाएगा क्योंकि खलीफा को नुकसान पहुंचाएंगे, और इन सबको ध्यान में रखते हुए गांधी जी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत, इन सबके पैरामीटर पे गांधी जी 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसके बाद में 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरा चौरी कांड हो जाएगा और 12 फरवरी 1922 को 12 फेब 1922 को गांधी जी नॉन कोऑपरेशन वापस ले लेंगे और इसी के विरोध में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाएगी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में। और इसके बाद 1924 में गांधीदास समझौता और बेलगांव अधिवेशन होगा। ठीक है। और 1925 में जाके स्वराज पार्टी चुनाव लड़ेगी और केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले इंडियन प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल को बनाने में सफल होगी। और दूसरी तरफ 1924 में एक कांड क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और इनके जो सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और इनके अन्य साथी 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो ट्रेन है उसको लूट लेंगे, तो इसे कहेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925। बधाई हो, हम 1925 तक पहुंच गए हैं। ठीक है। आपको इतनी ज़्यादा रिपीटेशन हो जाएगा कि आपको ये रट जाएगा, तो बस पहले समझने की कोशिश करिए, लिखने की नहीं, सब नोट्स दे देंगे, आप परेशान मत हो। हाँ, लेकिन इस जो ये एक तो ये और बेसिकली ये आपको समझने की ज़रूरत है, तो आप इसका फोटो ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हालांकि जो पढ़ा नहीं होगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि कभी यहाँ घूम जाते हैं, कभी यहाँ घूम जाते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, वो एक अलग बात है। जो क्लास में समझेगा या लाइव में समझेगा बस उसी को समझ में आएगा, नहीं तो पता नहीं कौन सा समझौता किसके साथ हो जाएगा। ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ आपको याद रखनी है।
और थोड़ा रिपीटेशन मोड में आएगा तो अच्छे से याद हो जाता है। मतलब ये इतिहास किसी का खराब नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, कसम ही खा ले, हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमने आंख बंद कर ली सर, आप सुनाते रहो। हमने अपना ढक्कन नहीं खोला दिमाग का, आप सुनाते रहो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगले 3-4 दिन में हम स्वतंत्र करा देंगे आपको। मतलब 1950 तक संविधान सभा हवा बन जाएगी। तो आप इनको बढ़िया से करिए और इसको एक एक चीज याद रखिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाइए, चीजें करिए, जिससे कि रिवीजन हो जाएगा और आपका। ठीक है, जिन जिन का ये विशेष आग्रह था कि सर मॉडर्न इंडिया करवा दो, तो मैं करवा दूंगा। अगले 10 दिन में हम मॉडर्न इंडिया का ऑलमोस्ट जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। ठीक है, चलो बहुत है आज के लिए। ठीक। कोई नहीं, धन्यवाद। लिंक बंद करो।